राजनीति में ही नहीं, व्यक्तिगत और पारिवारिक भी हम लोग कोसी के में भी पारिवारिक बहुत अंतरंग रहे हैं। और रामविलास जी के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो पुत्रवत रहा है। चिराग जी जो घटना घटित हुई और जिस तरीके से आप आश्वासन देते रहे और इन्होंने हमेशा उस मूल्यों को मेंटेन किया, कभी भी बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के खिलाफ कभी इन्होंने बात नहीं कही। पिता के राजनीतिक विरासत के बाद परिस्थितियां चिराग जी को इस मोड़ पर खड़ा कर दी कि लीडर तो हो ही गए और संघर्ष करने की भी ताकत बना दी। अब मुझे लगता है कि बीजेपी ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर और रामविलास जी की तस्वीर, जिस तरीके से आप पद्मश्री देते हो रामविलास जी को, और उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ें आ गई। आप तो आरएसएस से लेके सबको फ्री में घर दिए हुए हो, और कौन सा ऐसी आफत आ गई कि उस घर से वहाँ जगजीवन बाबू की स्मृति है, कई लोगों की स्मृति है। रामविलास जी जैसे शख्सियत, यदि मैं बात करूं बाबा साहब अंबेडकर के बाद जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, काशीराम जी, रामविलास जी जिस तरीके से दलित मूवमेंट को पूरे देश और दुनिया में आगे बढ़ाया, और जब बात आती है समाज के सामाजिक न्याय की, तो उसमें रामविलास जी का जो कमिटमेंट रहा है और समाज के सभी वर्गों के प्रति जो रामविलास जी का रेस्पेक्ट है, वो किसी भी लीडर का आज के डेट में, हर वर्ग धर्म, वो कोई जाति हो, शायद बिहार में इससे बड़ी पर्सनैलिटी कभी हो पाए कि नहीं मुझको नहीं पता, अभी तक नहीं है। और यह घटना बिल्कुल मैं कल्पना भी नहीं कर सका कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है, और बीजेपी इस तरीके से दुष्टई करे, धुरतई करे, यूज करके अपमानित करे। तो अब इस अपमान के बाद तो वो चिराग जी समझे, मैं इतना समझता हूँ परिवार और चिराग जी जब भी संकट में होंगे